के 2 बज चुके हैं और ये वक्त है खबर दोपहर का। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर से खबर सामने आ रही है, हर घर तिरंगा अभियान। आपको बता दें कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद रहेंगे। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव, पर्यटन निदेशक भी शामिल होंगे। स्पिरिट ऑफ तिरंगा फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। साथ ही खबर यह भी कि लोक गायक मामे खान एक विशेष प्रस्तुति भी देंगे। तो तिरंगा एंथम के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो है आज कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें तमाम मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सीएम भजनलाल इसमें शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत इसमें मौजूद रहेंगे। पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव, पर्यटन निदेशक भी इसमें शामिल होंगे। वहीं जैसलमेर में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेताओं और जैसलमेर की जनता ने यात्रा में हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी सहित भाजपा नेता रैली में शामिल हुए। जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। तस्वीरें आपके सामने 3 हैं, जहां पर देखिए सुबह सुबह किस तरीके से जैसलमेर की जो सड़कें हैं वो तिरंगा से लहराती हुई नजर आई हैं। जोश और उत्साह जैसलमेर के लोगों के बीच भरते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरंगा यात्रा को रवाना किया है। उन्होंने इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसलमेर की ये तस्वीर है। सीएम भजनलाल पहुंचे तो उन्होंने हरी झंडी दिखा करके इस यात्रा को रवाना किया। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में जवान आपको नजर आ रहे हैं हाथों में तिरंगा लेकर के आगे बढ़ते हुए। तीसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पुष्प वर्षा भी की जा रही थी और आसपास के लोग भी जो है पहुंचे थे इसमें शामिल होने के लिए। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। हरी झंडी दिखाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। जैसलमेर के विधायक आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करके हौसला अफजाई की। बीएसएफ की महिला जवानों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बलियान बॉर्डर पर बीओपी पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। साथ ही भारत पाक सीमा पर अवलोकन कर बीएसएफ अधिकारियों से बॉर्डर की जानकारी ली और सीधे संवाद किया। तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल ने जो है बीएसएफ के जवानों से यहां पर मुलाकात की और बीएसएफ की जो महिला सैनिक उन्होंने सीएम भजनलाल को राखी भी बांधी। तस्वीरें हम आपको 2 दिखा रहे हैं। और सीएम भजनलाल पहुंचे तो वो उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए, बातचीत करते हुए नजर आए। अधिकारियों से संवाद जो है सीएम भजनलाल ने किया। तो तस्वीरें आपके सामने है। जैसलमेर के मुख्यमंत्री का दूसरा दिन का ये आज जैसलमेर का दौरा है। तिरंगा यात्रा निकालने के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे, बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की, सीधा संवाद किया, उनकी समस्याएं जानी। इसके साथ साथ किस तरह की व्यवस्था है उसको लेकर भी फीडबैक लिया। और बड़ी बात यह कि जो बीएसएफ की महिला जवान है उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा भी मुख्यमंत्री को है। जोधपुर से बड़ी खबर है, यहां पर भी तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ है। बीएसएफ एसटीसी ग्राउंड से तिरंगा यात्रा को निकाला गया। मंडोर से मेहरानगढ़ दुर्ग तक जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लिए जवानों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। तस्वीरें 2 हम आपको दिखा रहे हैं। पैदल परेड और ऊंट रेजिमेंट की टुकड़ी भी इसमें शामिल हुई। डीआईजी फ्रंटियर एमए जॉय के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जोधपुर दौरा। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने विभाजन की विभीषिका चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया, जो प्रदर्शनी थी उसका आयोजन किया गया था। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई थी और इसका अवलोकन करने के लिए पहुंची उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। को कभी भूल नहीं सकते जिस दिन हमारे देश का बंटवारा हुआ और जिस तरह से लोग बिल्कुल ही लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा,
अपने मातृभूमि को छोड़ना पड़ा, वो जो क्या परिस्थितियां थी, मुझे लगता है कि हम इसको कभी भूलना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि जो उस समय हुआ, जो इतिहास में उस समय जो भी परिस्थितियां थी और जो हमारे देश का विभाजन हुआ, बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसा समय था वो, और वो समय दोबारा नहीं आए, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। नई पीढ़ी को भी इस चीज को समझना होगा, अपने इतिहास को जानना होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां पूरे हर देश भर में ये प्रदर्शनी अलग अलग स्थानों पे लगाई जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा, रेलवेज के द्वारा भी, और तो इसमें जरूर जाकर इस प्रदर्शनी को देखें। कल 15 अगस्त और ऐसे में पूरे प्रदेश में देशभक्ति की लहर देखने को मिल रही है। उधर अजमेर दरगाह के बाहर भी तिरंगे झंडे बांटे जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने ये तिरंगा रैली निकाली है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा लगाएंगे। शहर में अलग अलग जगहों पर तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता अशोक भाटी भी इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेहद खूबसूरत नजारा है अशोक, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। नन्हे मुन्ने बच्चे तिरंगा हाथ में लिए हुए किस तरह का संदेश दे रहे हैं, किस तरह का उत्साह जोश उनके बीच में नजर आ रहा है। में खूबसूरत नजारा है, कर रहे हैं और नजारे संदेश दे रहे हैं किस तरह का ये कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है। प्रत्येक वर्ष की भांति राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के पहले एक दिन पहले हम लोग दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि सुप्रसिद्ध दरगाह है, जहाँ से कौमी एकता का भाईचारा संदेश होता है, यहाँ से हर वर्ष एक दिन पूर्व हम तिरंगा रैली निकालते हैं, जिसमें भारत से आए हुए समस्त जायरीनों को और हमारे बाजार के जितने व्यापारी गण हैं उनको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों को हम तिरंगा वितरण करते हैं, साथ ही बैच लगाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे भारतवर्ष के लोग जिस तरह अपना धार्मिक पर्व मनाते हैं, उसी तरह से इस राष्ट्रीय पर्व को बड़ी जोश खरोश और खुशी के साथ मनाएं, यही हमारा उद्देश्य होता है। मोहम्मद महमूद खान, संयोजक, तिरंगा रैली। बहुत मतलब उत्साह पूर्वक इस त्योहार को मनाया जाना चाहिए। सब जगह आप संदेश दे रहे हैं, आज बच्चे भी शामिल हुए। ख्वाजा गरीब नवाज की दर से संदेश जाता है कि भाईचारे का, इस तरह का संदेश। देखिए, यहाँ से हमेशा मोहब्बत का, प्यार का और यहाँ से भाईचारे का पैगाम जाता है। और हम लोग गरीब नवाज के दरबार से लेकर, मेन गेट से लेकर दिल्ली गेट, तमाम दुकानदारों को, आने वाले यहाँ पर श्रद्धालु जायरीन को फ्लैग दे रहा है, झंडा दे रहा है, और उनको हम बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि ये जो दो त्योहार होते हैं हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, इसको हम तमाम सातों कौमें मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। और हम गरीब नवाज, हमारे संवाददाता वहां पर लोगों को आप सुन रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जोश उत्साह पूरी तरह से उमंग पर है, जो कि कल है 15 अगस्त। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अतिवृष्टि और जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गंगापुर सिटी में बाजार में व्यापारियों और आमजन से भी बातचीत की और अतिवृष्टि और जलभराव से हुए नुकसान की जानकारी ली। व्यापारियों ने खास तौर पर किरोड़ी लाल मीणा के सामने बाजार में जलभराव की समस्या को रखा, जिस पर मंत्री ने कलेक्टर को समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वो मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि जनता का दुख दर्द जानने के लिए दौरा कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि ना तो सत्ता से गांठ है और ना ही संगठन से कोई शिकायत है। मुझे खुद से शिकायत है कि जिनके लिए मैंने 45 साल दिए उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अतिवृष्टि के कारण आमजन, किसान, पशुपालकों को जो भी नुकसान हुआ है, जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। किसानों की फसल की गिरदावरी करा करके उनको एसडीआरएफ से मदद की जाएगी। इस हैसियत से आया हूँ कि 45 साल से सुओ मोटो मैं जनता के बीच उनके दुख दर्द में जाता रहता हूँ और दुख दर्द जानने के लिए आया हूँ और प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली है। विधायक का ये कहना है कि सिर्फ डॉक्टर किरोड़ी लाल की वजह से ही मेजे थपथपा रहे हैं बीजेपी सरकार, और जबकि बीजेपी ने उनको अलग थलग कर रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है, अलग थलग वाला कोई हमारे मामला नहीं है। सब हमारा संगठन सामूहिक विचार से चलता है। उधर बांग्लादेश में हुई हिंसा के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आज राजधानी जयपुर के बाजार आधे दिन यानी कि दोपहर 12 बजे तक बंद रहे।
जयपुर व्यापार महासंघ ने बाजार बंद का ऐलान किया था। वहीं सर्व हिंदू समाज की ओर से रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया गया। प्रमुख संत और शहर के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। रामलीला मैदान में सभा का आयोजन भी किया गया। सभा के बाद रैली निकाली गई। ये रैली रामलीला मैदान से सांगानेरी गेट होकर जौहरी बाजार, बड़ी चौपट, टिपोलिया बाजार और ये तमाम बड़े मुख्य मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान वापस पहुंची। रैली को संपन्न किया गया है। संबोधन भी हुआ जिसमें साफ तौर पर संदेश दिया गया कि विश्व के हिंदू एकजुट हैं और बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज पर अत्याचार नहीं सहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, पूरा हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज पूरे देश में आंदोलित है, व्यथित है, आक्रोशित है। इसको प्रकट करने के लिए आज सांगानेर बंद का आह्वान किया है। सर्व हिंदू समाज ने आज ये सांगानेर स्टेडियम में एकत्र होकर के इसके खिलाफ आक्रोश प्रकट करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या का यह पूरा मामला है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी है। वहीं अब सीनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने भी कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सेवारत चिकित्सक आज काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। आपको बता दें कि कई दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो कार्य बहिष्कार पर हैं। आज भी कार्य बहिष्कार लगातार जारी, लेकिन इन सबके बीच में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी समर्थन अब इनको मिल गया है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शहर शहर, प्रदेश प्रदेश में हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और ये पूरा मसला कोलकाता में हुई रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हैवानियत का है, जिसमें दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। निर्भया कांड एक बार फिर याद आ गया और उसी के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स एकजुट होकर पूरे देश में विरोध दर्ज करा रहे हैं। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर मार्बल सिटी हॉस्पिटल के बाहर एटीएम में लूटपाट हो गई। आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक के एटीएम पर लूट की यह वारदात सामने आई है। कार में सवार होकर के कुछ बदमाश आए थे और मशीन को काट करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए मशीन को काटा है और यहां पर जितने भी रुपए निकले थे एटीएम से उससे लेकर वो फरार हो गए। पहचान छिपाने के लिए सबसे पहले एंट्री करते ही एटीएम बूथ में सीसीटीवी कैमरों को तोड़ डाला। सूचना पर गांधीनगर थाना पुलिस पहुंची। एफएसएल की टीम को बुलाया गया। सबूत जुटाए जा रहे हैं। आसपास लगे जो भी सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाल कर चोरों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। अलवर महिला चिकित्सालय में भर्ती प्रसूता की मौत पर अस्पताल में हंगामा हो गया। महिला के परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रसूता के भाई कैलाश चंद सैनी का कहना है कि बहन प्रियंका सैनी की डिलीवरी राजगढ़ सीएचसी में हुई, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकी। खून की कमी होने की वजह से उसे महिला चिकित्सालय रेफर किया गया, लेकिन जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराने के कई घंटों बाद भी खून नहीं चलाया गया, जिससे उनकी बहन की मौत हो गई। महिला ने जो बच्चा दिया वो कब दिया था, खा दिया। महिला की कल डिलीवरी हुई थी राजगढ़ में शाम को। वहाँ से डॉक्टर ने रेफर कर दिया था कि ब्लीडिंग हो गई थी, आप अलवर ले जाओ। अलवर ला के यहाँ भर्ती कराया और बोला कि 100 ब्लड चढ़ेगा। तो सुबह 10 बजे तक भी हम गए तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। कि आपको एक नर्स थी, उन्होंने बोला कि आप 2 बजे बाद आना। पहले जो हमारे पेशेंट है, आज छुट्टी होंगी, छुट्टी करेंगे, 2 बजे बाद ही आपको पर्चा देंगे, तब आके ब्लड लेके आना आप। और अगली खबर जयपुर ग्रामीण से है। यहाँ पर लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है और ऐसे में लोग लापरवाही बरतते हुए जान जोखिम में डाल रहे हैं। बगरू कस्बे में भी निजी स्कूल बस के चालक की लापरवाही से स्कूलों बच्चों की जान पर बन आई। मामला बगरू कस्बे के लिंक रोड का है। यहाँ पर सड़क पर गहरा पानी भरा हुआ था। निजी स्कूल के बस चालक ने लापरवाही बरतते हुए बच्चों से भरी बस को पानी में उतार डाला। पानी गहरा होने से बस पानी में ही फंस गई। ऐसे में बस में करीब 1 दर्जन बच्चे डर गए, सकपका गए जो स्कूल जा रहे थे। चीख पुकार यहाँ पर बस में फंसे बच्चों के बीच में मच गई। आसपास के लोगों ने आवाज सुनी, मौके पर पहुंचे, बस में सवार बच्चों को पानी से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हालांकि जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, खासतौर पर जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनकी नाराजगी स्कूल प्रशासन और बस चालक के खिलाफ सामने आई है।
उधर लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कोटा में एक बार फिर राजस्थान और एमपी का संपर्क कट गया है। खतौली पार्वती पुल पर पानी आने से बंद हुआ है स्टेट हाईवे 70। आपको बता दें कि कोटा श्योपुर मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। कल शाम को ही जो है यहाँ पर आवागमन शुरू हुआ था। चंबल नदी पुल हो या फिर झरेल पुलिया, यहाँ पर पानी आ गया है। खातौली सवाई माधोपुर मार्ग भी बंद कर दिया गया है। काली सिंध नदी में भी तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है और एहतियातन अब ये जो पुल है, ये जो पुलिया है, इनको बंद कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर इसका असर ये हुआ कि कोटा में एक बार फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क कट गया है, क्योंकि स्टेट हाईवे पर पानी आ गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर पानी आने की वजह से कोटा श्योपुर मार्ग जो कि पूरी तरीके से बंद हो गया। लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चंबल नदी पुल, झरेल पुलिया पर यह पानी आया है। खातौली सवाई माधोपुर मार्ग भी बंद है। काली सिंध नदी में भी तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। सैकड़ों लोग जो कोटा से एमपी जाते हैं, एमपी से या फिर राजस्थान की तरफ एंट्री करते हैं कोटा के जरिए, स्टेट हाईवे के जरिए, जाहिर तौर पर उनके लिए एक बार फिर मुसीबत बढ़ गई। इससे पहले भी जब मूसलाधार बारिश हुई थी तब भी संपर्क कट गया था और एक बार फिर लगातार हो रही बारिश के बाद से जलभराव की स्थिति की होने की वजह से स्टेट हाईवे में जो पानी भरा हुआ है, लिहाजा एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान का कोटा का जो संपर्क है वो टूट गया है। पूर्वी राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से बारिश का दौर जारी है। दौसा जिले में पिछले एक सप्ताह से हो रही बारिश के कारण जिले के अधिकतर बांध जो है वो लबालब है। दौसा के पास स्थित बाड़ा गांव में झिलमिली बांध लबालब होने के बाद से उसमें रिसाव भी हो रहा है। आसपास के 20 गांव पर खतरा मंडराने लगा है। बांध में रिसाव की सूचना पर सांसद मुरारीलाल मीणा भी पहुंचे, बांध का अवलोकन किया। मुरारीलाल मीणा ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया, रिसाव को रोकने के निर्देश दिए। मुरारीलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन जल जमाव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जाए। बात की है 20-25 साल में जाकर के हमारे दौसा जिले में, दौसा विधानसभा में जो बरसात का एवरेज हमारा करीब 650 का आसपास था, अब 1200 पे पहुंच गया। तो हम प्रकृति का स्वागत करते हैं, प्रकृति का आभार करते हैं। ये साथ साथ में जब बरसात हुई है तो कुछ खतरे भी पैदा हुए हैं। जैसे हम झिलमिली डैम पे खड़े हैं, यहाँ पे कुछ लीकेज है और जगह भी कई जगह निकट टूट गए, कई जगह नदियों में पानी आ गया। नई जनरेशन को ज्यादा पानी के बारे में जानकारी नहीं है, तो प्रशासन को, सरकार को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए। सर, हमारे यहाँ जो झिलमिली बांध है बड़ा गांव के पास, इसमें लगभग पूरा भर चुका है और फ्लो होने के कगार पर है और यहाँ पर 3-4 लकीज आ गई, तो ये बहुत बड़ा इश्यू है। यहाँ पे जो आगे गांव पड़ते हैं, 4-5 मैन फ्रंट पे पड़ते हैं, इनको मतलब तहस नहस हो जाएगा यहाँ पर। खतरा तो जैसे मान लो ये रिसाव को अधिकारी रोक नहीं पाएंगे तो आगे लगभग 20 गांव आगे पड़ते हैं, मान लो ये टूट जाता है तो पूरे साफ ही हो जाएंगे वो गाँव। तो खतरा बहुत बड़ा है। तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि अधिकारी प्रशासन जो भी लगा के हमारे रिसाव को जल्दी से जल्दी बंद करवाने की बात है। ये बोल रहे जी, ये तो जैसे अभी ये मतलब रिसाव है झिलमिली बांध में और प्रशासन आए हैं, जैसे पुलिस थाना वाले भी आए हैं और सारे लोग, ये मंत्री जी भी आए हैं, पर वो कोई प्रशासन जैसे सिंचाई विभाग के आदमी पूरे अलर्ट नहीं है और ये काम चालू नहीं हुआ उसे। तो दौसा में पिछले एक सप्ताह से बारिश का दौर चल रहा है और आज सुबह भी दौसा में झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से जयपुर रोड की करीब आधा दर्जन कॉलोनियों में पानी भर गया। वहीं पानी निकासी पुख्ता इंतजाम नहीं होने से कॉलोनी के लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर जाम लग गया। आपको बता दें कि इससे नेशनल हाईवे पर वाहनों की कतारें लग गई। नेशनल हाईवे पर जाम की सूचना पर डीएसपी मौके पर पहुंचे और महिलाओं से समझाइश की और जल जमाव वाले क्षेत्र में जल निकासी के लिए प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से संपर्क करके मौके पर बुलाया। हमारे रोड पे पानी भरा हुआ है, आने जाने में परेशानी होती है। शाम से बोरे डोलते रहते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 15-20 दिन हो गए बच्चों को स्कूल जाते हुए, और रात को कोई सीरियस हालत हो जाती है तो उसको नहीं ले जा सकते मरीज को। समस्या है, रोड बिल्कुल खड्डा हो रहा है रोड में और पानी भरा है, फुल गरन में पानी जा रहा है। बच्चे क्या खाने लेके कैसे जावा, दुकान पे कैसे आवा। तो छोटे छोटे बच्चे लेटरिन में सब में परेशान है। हमारे तो गटर भी नहीं है और खाने में
खाना खाने में, उसमें क्या नाज भी नहीं है, हमारा चून भी नहीं है, कहाँ फंसाने जाए। ये भारी बारिश के कारण थोड़ा नेशनल हाईवे के किनारे पर पानी भर गया था, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को संपर्क किया गया है और उनको मौके बुलाया जा रहा है। इसके पश्चात पानी के निकास हेतु व्यवस्था की जाएगी और आगामी जो है 2-3 घंटे उसमें इसका निकास कर दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से दौसा में बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण जयपुर रोड की जो तस्वीरें हैं, ये दौसा के जयपुर रोड की तस्वीरें हैं। पूरे कॉलोनियां जलमग्न हैं, इसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं और नेशनल हाईवे 21 को जाम कर दिया है। लोगों ने, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं और नेशनल हाईवे 21 को जाम किया गया है। वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पूरा ट्रैफिक करीब 2 से 3 किलोमीटर का ये जाम हो चुका है। हम यहाँ की महिलाओं से बात करते हैं, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? हमारे पानी भरा है, अब बच्चे स्कूल कहाँ जाओ, खाने पीने का सामान कुछ भी नहीं लेके आते। बिल्कुल, अब बताओ क्या समस्या है आपको? हाँ जी, पानी भरो न या में न लेकर बेचे न घुस बेचे और भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस मौके पर पहुंच गई है, कोशिश की जा रही है ये जो हाईवे को जो जाम किया इसको खुलवाने की। अब पुलिस यहां पर मौके पर पहुंच के इस हाईवे को खुलवाया गया है। ऐसे में करीब आधे घंटे तक ये जो नेशनल हाईवे 21 है ये जाम रहा है और अब ये पुलिस की समझाइश के बाद खोला गया है। हालांकि जो कॉलोनियाँ हैं पूरी तरह जलमग्न है और लोग प्रशासन से काफ़ी नाराज हैं कि जल निकासी की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। गंगापुर सिटी जिले के बाटोदा थाना क्षेत्र के मोरल नदी की पुलिया पर पानी आ जाने के कारण दोनों तरफ आवाजाही बंद कर दी गई है। एहतियातन बाटोदा पुलिस के जवान तक तैनात किए गए हैं। बावजूद इसके कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते हुए नजर आए। लगातार 4 दिन से ये रास्ता बंद है। तस्वीरें आपके सामने, पूरा जल कटाव यहाँ पर हो चुका है, जो रोड का कटाव है, और दरअसल दोनों तरफ से आवाजाही बंद हो चुकी है क्योंकि पुलिया पर पानी आ गया है। लेकिन बावजूद इसके जान जोखिम में डालकर लोग पुलिया पार करते हुए नजर आए और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से गंभीरता बरतते हुए पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। ज़्यादा कभी कम जल स्तर कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है और बढ़ भी सकता है, जरूरी नहीं है। अगर मान लो थोड़ी भी बारिश होगी तो पानी फिर बढ़ेगा, इसलिए खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है। और जो यात्रा को स्थगित कर दिया जाए 1-2 दिन के लिए तो बढ़िया रहेगा, अपने हित में है। क्योंकि जल स्तर कभी बढ़ता है इंच, कभी घटता है, भरोसा नहीं है कोई। हाँ, कोई भरोसा नहीं, पानी बढ़ भी सकता है। टोंक के पीपलों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में बरसाती नाले उफान पर हैं और वहां नाले में बहे शख्स को 3 घंटे बाद आखिरकार प्रशासन की मदद से पानी से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। नाला पार करते समय 45 वर्षीय शोजीराम जाट जो है वो बह गया। बहते पानी में बबुल का पेड़ हाथ में आने से पेड़ पकड़ करके वो बैठा रहा। शख्स दौसा जिले के लवाड़ उपखंड के डोगरावता में कल एक जीप नदी में फंस गई और कुछ श्रद्धालु नई नाथ महादेव मंदिर के दर्शन करके वापस आ रहे थे। इसी दौरान तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मंगलवार को हुए इस घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए 100 गांव शहर की खबरें। नमस्कार।